चलो आज के फिजिक्स के क्लास में पढ़ना है हम लोगों को कि भौतिकी क्या है। भौतिकी को ही इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझेंगे भौतिकी क्या है। तो भौतिकी जो है फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। देखो भौतिकी माने फिजिक्स जो है किस भाषा से लिया गया है याद रखना है। जैसे हम भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, तो जानेंगे कि फिजिक्स किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखना है फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा से, ग्रीक शब्द का एक भाषा है और उसी ग्रीक शब्द का एक भाषा से मिल लेकर के फिजिक्स को बनाया गया है, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि फिजिक्स जो है किस भाषा का शब्द है तो बोलेंगे फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अब जानेंगे कि ग्रीक भाषा का वह शब्द कौन है जिससे फिजिक्स बना है। तो समझेंगे ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस, ठीक है ना। ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस और इसी ग्रीक भाषा इसी शब्द से जो है फिजिक्स को लिया गया है। समझ में आ गया। कोई अगर पूछे कि बताओ फिजिक्स किस भाषा का शब्द है तो बोलेंगे सर फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का वह कौन सा शब्द है तो बोलेंगे फ्यूसिस शब्द है। फ्यूसिस एक ऐसा ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे फिजिक्स बना है। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं भौतिकी का परिभाषा समझ लिए, एकदम ठीक ठाक से याद करना है, ईजी लैंग्वेज है। भौतिकी पूछेगा भौतिकी क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स, बोलेंगे भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, यानी नियमों के बारे में जानते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो बता दिए फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है फ्यूसिस और इसी ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से ही फिजिक्स बना है। और इसका अर्थ जो होता है, ये जो फ्यूसिस है, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। अब समझते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान से समझेगा सब कोई। अरे कैसे कर रहे तुम, पिटाएगा ससुरा, तुम पिटाएगा। फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश भी साथ ही साथ याद रखना है, इंग्लिश का आगे चल के बहुत ज़रूरी है साइंस में। जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है उन्हीं को भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि में जैसे में याद रखना है लंबाई, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, वेग, समय, बल। बल को इंग्लिश में फोर्स बोलेंगे, समय को टाइम बोलेंगे, वेग को वेलोसिटी बोलेंगे, ऊर्जा को एनर्जी बोलेंगे, कार्य को वर्क बोलेंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान को मास बोलेंगे, लंबाई को लेंथ बोलेंगे। सबका जो है इंग्लिश लिखा जाएगा, ठीक है। नोट्स में सब प्रोवाइड किया गया है, नोट्स देंगे तुम लोग को, उसमें सारा कुछ है, याद कर लेना है। अब ये जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि भी दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आधारी राशि, बेस और बेसिक क्वांटिटी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेस और बेसिक क्वांटिटीज। हल्ला नहीं करो, क्या हुआ तुमको, ठीक से बैठो। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आधारी राशि माने बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, आधारी राशि का बात कर रहे थे ना। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन? आधारी राशि। आधारी राशि को जानेंगे, बेस और बेसिक क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसका ही नाम है, इसका ही दूसरा नाम है मूल राशि। आधारी राशि का ही दूसरा नाम है मूल राशि, यानी फंडामेंटल, FUNDAMENTAL। देखना इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, अगर गलती होगा, मिस्टेक होगा तो तुम लोग माफ़ कर देना, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं मूल राशि। दो नाम है इसका, एक तो आधारी राशि, एक तो मूल राशि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस या फिर बेसिक क्वांटिटीज एंड
फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, दोनों नाम से याद रखेंगे इसको। अब देखते हैं आधारी राशि है क्या। बोलेंगे वे स्वतंत्र राशि जिनके पदों में अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, माने ये स्वतंत्र है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी का सहारा नहीं लेता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मूल राशि या आधारी राशि। और लिखे भी हैं यहाँ पे, वे स्वतंत्र राशियाँ जिनके पदों में अन्य किसी भी राशियों को अन्य किसी को व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, अन्य किसी राशियों को व्यक्त किया जाता है, माने इससे कोई और राशि आ सकता है लेकिन किसी और से ये नहीं आ सकता है। समझ गया ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मूल राशि। मेन है ये, ठीक है ना, इसका नाम क्या पड़ा है, मूल राशि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, आ रहा है समझ में? चलिए फटाफट समझते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वे स्वतंत्र राशियां जिनके पदों में अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ठीक है ना, याद रखना है। आधारी राशि को और किस नाम से जानते हैं, तो बोलेंगे मूल राशि के नाम से जानते हैं। मूल राशि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, आधारी राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, बेसिक क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, और एक चीज़ इसमें याद रखना है, आधारी वाला में आधारी राशियां जो होते हैं वो 7 होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आधारी राशियां कितने होते हैं, तो बोलना है आधारी राशियां 7 होते हैं। अरे क्या कर रहे तुम, बात यहाँ जा, तुम्हारा ही नंबर है, अभी तुम पिटाएगा, ऐसे भी तुमको आना ही था, आओ अभी पिटाएगा। ये बात कर रहा था वहाँ पे, अभी बात कर रहा था, तुम पिटाएगा अभी। छड़ी किधर है, वो वाला छड़ी, वो वाला, ये छोटा कहेगा अभी वहाँ पे क्या हम पढ़ा रहे थे तो ये बात कर रहा था। अभी रुको, तुमसे पूछते हैं, क्वेश्चन है पूछते हैं, बड़ी तुम बात कर रहा था। कौन था, ये था, तुम ही था ना, क्या बात चल रहा था वहाँ पे, कौन चल रहा था, मक्खर के चलते तुम क्लास में बात करेगा रे। मच्छर को कम से कम खाना तो खाने दो, हम मच्छर के चलते बताई क्लास में बात कर रहा था। रुको, तुम्हारा अभी मच्छर से कटवाते हैं, अभी तुमसे पूछते हैं। डरने लग रहा है, डरने लग रहा है? नो सर। तो मच्छर के चलते तुम बात करेगा, अभी पूछ नहीं इसे, बोलो तुम लोग भी पूछ नहीं इसे, थोड़ा एनर्जी में। नहीं बताएगा तो पिटाएगा, पूछ दें। यस सर। क्लास में तुम हल्ला करा है, अगर नहीं बताएगा तो पिटाई खा लेगा, पूछ दें। यस सर। पूछ दें। यस सर। तुम लोग का भी बारी आएगा, रुको। चलो बता, तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे क्या हम, हाँ साइंस पढ़ाए थे ना? यस सर। तुम बताओ, व्हाट इज द साइंस? साइंस इज द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ये तो बता दिया यार, ये लगता है नहीं पिटाएगा। नहीं पिटाएगा क्या? नो सर। नहीं पिटाएगा? नो सर। कॉन्फिडेंस से बोल रहा है नहीं पिटाएंगे, बता। अच्छा और बता, तो जूलॉजी पढ़ाए हैं? यस सर। बॉटनी पढ़ाए हैं? यस सर। अच्छा बताओ, जूलॉजी माने क्या होता है? जूलॉजी माने जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अब बॉटनी माने? वनस्पति विज्ञान। ये तो बता रहा है, ये लगता है नहीं पिटाएगा। अच्छा, जंतु विज्ञान का खोज किसने किया? अरस्तु ने। वनस्पति का खोज किसने किया? थियोफ्रेस्टस। तो सब बता रहा है यार, तू बच गया। ठीक है, क्लास में हल्ला मत करना। एक बार वो वाला फिर से बोलो, व्हाट इज द साइंस, बढ़िया से बोलो। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट इज द साइंस? The systematically organized knowledge which humans have gained through their experiences, observation and experiment is called science. वाह, वेरी गुड। ये तो बता दिया, इसका मार बच गया, ताली बजा दो इसके लिए। चलो देखो, नेक्स्ट क्या है, व्युत्पन्न राशि है, समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट है व्युत्पन्न राशि। जैसे बोलेंगे मूल राशियों से मिलकर के बनने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब ये किसी से मिल करके बना है। ठीक है ना, वो क्या था, मूल था, वो स्वतंत्र था, किसी पे डिपेंड रहता था, वो नहीं रहता था। लेकिन व्युत्पन्न राशि जो है, ये जो है मूल राशि पे डिपेंड करता है। कैसे लिखे हैं, मूल राशि से मिल करके बनने वाली राशि को ही व्युत्पन्न राशि कहते हैं। माने ये किस पे डिपेंड है, मूल राशि पे डिपेंड है। व्युत्पन्न राशि किस पे डिपेंड है?
आ जाओ, ऊर्जा में आ जाओ। व्युत्पन्न राशि किस पे डिपेंड करता है? मूल राशि से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या नाम पड़ा है? डिराइव्ड। जैसे में याद कर लेना है, घनत्व, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूछेंगे आधारी राशि क्या है, तो बोलेंगे वैसा स्वतंत्र राशि, वे स्वतंत्र राशि जिनके पदों में अन्य राशियों को हम लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? आधारी राशि। और आधारी राशि को मूल राशि भी कहा जाता है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहा जाता है। अगर बात करें व्युत्पन्न राशि का, तो व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? तो बोलेंगे मूल राशि की सहायता से जो बनेगा, ठीक है ना, मूल राशि की सहायता से मिलकर के बनने वाली राशि को ही क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे, यानी इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे, जैसे घनत्व, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। समझ में आ रहा है क्या? और अब बताओ, अब तुम लोग से पूछते हैं, फिजिक्स जो है किस भाषा का शब्द है? फिजिक्स किस भाषा का शब्द है? वो कौन सा शब्द है जिससे मिलकर के फिजिक्स बना है? फ्यूसिस। याद रखना, फ्यूसिस एक ऐसा वर्ड है जिससे मिलकर के क्या बना है? फिजिक्स बना है, उसी को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आधारी राशियां कितने हैं? भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? याद कर लेगा क्या? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत हुआ क्या? पक्का ना? खत्म करें अब? ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सबको याद करके आना है, ठीक है ना?